AC and ABC scheme. Now I would like to request Madam Nivedita Tiwari, General Manager, NABARD, for presentation on subsidy disbursement under AC-ABC scheme. Good afternoon all, dignitaries on the state and all present here who are associated with the AC and ABC program. From the morning session, I can say I feel very overwhelmed being associated with agriculture and rural development as a part of NABARD, to see a cross-section of people who have set up enterprises with turnovers of having 5 crores, serving farmers up to 1 lakh. It's a huge work that has been done. Maybe today, when we are under one roof, we realize that भारत आगे बढ़ रहा है. अलग से अगर एक स्टेट का रिव्यू होता है, कुछ एग्रीप्रेन्योर्स के बारे में देखते हैं तो वो पिक्चर इमर्ज नहीं करता है. लेकिन अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो हमारे सामने बहुत बड़ा काम अभी बाकी भी है. बहुत अच्छा टैगलाइन सुबह मिला, वो दोहराना चाहूंगी. आ कल्चर एग्रीकल्चर. ये AC एंड ABC की योजना इतनी बड़ी 20 सालों से चली आ रही है, 2 दशक में. बहुत सारी उसमें हमने नई चेंजेस भी लाई. बहुत वो अभी 2.0 वर्जन भी आ रहा है. जो नीड्स हम देख रहे हैं, जब हम आप लोगों से वी मीट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, whatever the needs we are seeing, that is being translated into policy matters, and we see that the requirement of the agripreneurs or the various stakeholders associated with this program are being catered to. भारत की आर्थिक सुरक्षा बहुत हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. पिछले 2 दशक में एग्रीकल्चर बहुत आगे बढ़ के आया है, जहाँ पर कि हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. वी आर द टॉप लीडर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ मेनी ऑफ द फूड ग्रेन्स. वी आर एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आवर प्रोड्यूसर्स. बट स्टिल द चैलेंज दैट वाज देयर 15-20 years back still exists. When we are still talking of productivity, we are still talking about transfer of technology. We are still talking about dissemination of knowledge. This is where extension has to play a very vital role. Extension is that link between, when we call it lab to land, जो भी प्रयोगशालाएं में हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही है, या आप ग्लोबली कुछ अगर सीख रहे हैं तो वो कैसे अपने किसानों तक पहुंचाएंगे. इट इज़ थ्रू दिस एक्सटेंशन सर्विस. व्हेन दिस AC-ABC program was conceptualized, it was basically to supplement the public extension system. There are this is a multi-agency approach that we have adopted, where you have the Ministry of Agriculture, Department of Extension working, you have MANAGE, you have NABARD, you have the banks like SBI and all, you have the agripreneurs, you have the NTIs, all are working together. What is required to take this program further is a synergy between all of us. अगर हम सब अपनी क्षेत्र में जो भी हमारी एक्सपीरियंसेस हैं उसको शेयर करेंगे, उसको सुधार करेंगे, उस पर हम लिवरेज करेंगे. जैसे एक अभी बात हुई कि इफ़ टू द प्रोड्यूसर कंपनीज यू आर कनेक्टेड, यू गो टू द आत्मा forums where you interact with lot of farmers, your credibility increases. आखिर कल को इस एक एग्रीप्रेन्योर को अपनी सर्विस एरिया, अपनी बेस बढ़ानी है, अगर आपको इनकम अपना बढ़ाना है, आपको थोड़ा और एक्सपैंड करना है, तो ये सब आपको करना है. तो ये एक सिनर्जी होनी चाहिए, एक आपको ऑर्गेनिक लिंक विद द
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, द पब्लिक एक्सटेंशन आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। बैंक्स का भी रोल, एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है। आपको यू शुड अप्रोच द बैंक और देखना चाहिए उनकी भी जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरतें होती हैं उनको भी, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड टू द बैंक्स हैव टू बी सबमिटेड, अदरवाइज इट इज़ इनकम्प्लीट। आई वुड नाउ लाइक टू टॉक अबाउट, ये एक प्रोग्राम की पर्सपेक्टिव ओवरव्यू है कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है। आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो जितने मैनेज द्वारा ट्रेन किए जाते हैं उनमें से 50% एंटरप्राइज सेटअप करते हैं, बैंक लोन और भी लेते होंगे, लेकिन सब्सिडी लेने के लिए 10% ही आगे आते हैं। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सिडी लें, ये ज़रूरी है कि आप अपनी एंटरप्राइज सेटअप करें, लेकिन ये साथ में बात है कि आपको सब्सिडी अवेल करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर वैसा कोई है मुश्किल तो उसको हमें आयरन आउट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कैसे हम आगे आएंगे। जो भी ट्रेनीज़ हैं मैनेज प्रोग्राम से, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स या डिप्लोमा होल्डर्स या किसी तरह से भी अलाइड एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, वे सभी ACABC स्कीम के अंडर सब्सिडी के पात्र हैं। आप अपने एरिया में जो कमर्शियल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, तीनों ही संस्था को, किसी को भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं सब्सिडी के लिए। आपके प्रोजेक्ट का टोटल TFO 20 लाख तक, अगर एक्सेप्शनली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो उनकी लिमिट 25 लाख तक बढ़ाई गई है, और अगर आप ग्रुप में सामने आते हैं तो आपको 100 लाख मतलब 1 करोड़ तक का आपका TFO पर आपको सब्सिडी मिलेगी। ये ग्रुप आइडियली 5 मेंबरों का रखा गया है, इसलिए 100 लाख पर मेंबर 20 लाख आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर बैंक कन्विंस्ड रहता है तो 2-3 मेंबर की भी ग्रुप को वो लोन दे सकता है। अब इसमें सब्सिडी कितना है? महिलाओं के लिए, SC/ST के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, हिली स्टेट्स के लिए 44% है और अन्य सभी कैटेगरीज के लिए 36% है। एक बात मैं इस जगह, जहाँ की TFO की बात हुई तो जिस पर कि सब्सिडी मिलती है, तो ऐसी बात नहीं है कि जब आप DPR बना रहे हैं तो आपका DPR का लिमिट हो गया 20 लाख। आपका TFO उससे ऊपर का हो सकता है, आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो सिर्फ 20 लाख पर मिलेगी। जैसा कि मैं पहले बोल रही थी, DPR जो आप सबमिट करते हैं, बहुत सारे मॉडल DPRs पड़े हुए, मैनेज के साइट पे बहुत सारा DPRs है आप, और बहुत हैंड होल्डिंग NTIs और मैनेज द्वारा दी जाती है जिससे आपको DPRs बनाने में मदद मिलती है। वो एक डॉक्यूमेंट है जिससे आपका बैंकर भी कन्विंस्ड होगा आपको लोन देने में। सो यू शुड टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट एंड फोकस ऑन द DPR। आपको देखना चाहिए कि जो आप अपना रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं टू द बैंकर, इट इज़ गुड एंड परफेक्ट, राइट। आपको हमेशा बैंकरों की कंफर्ट लेवल को बढ़ानी है। 10 लाख तक के वाले TFO मुद्रा स्कीम में भी कवर्ड हैं, तो उसके अंदर आपका जो भी एक्टिविटी CGT MSC में कवर्ड है वो भी आपको बेनिफिट मिलता है क्रेडिट गारंटी का, तो उससे भी बैंकरों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी बात मैं सब्सिडी के बारे में ये बोलूँगी कि ये एक कॉम्पोजिट लोन पर दिया जाता है, जिसमें कि टर्म लोन है और साथ में एक साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन है, तो इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। दूसरी बात, बहुत बार देखने को आया है कि आप जाते हैं अपने ऋण की ज़रूरतों के लिए बैंक के पास, बैंक आपको CC लिमिट सैंक्शन कर देती है, तो ये मुझे बताना है इस जगह कि CC लिमिट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर सब्सिडी। अभी हाल ही में एक केस हमारे पास आया, 20 लाख TFO था, 15 लाख का बैंक लोन था, उसमें से 1 लाख टर्म लोन था, 14 लाख CC लिमिट थी, तो उस एग्रीप्रेन्योर का तो सब्सिडी का लिमिट 1 लाख ही रह गया जिस पर उसको सब्सिडी मिलेगी। तो वो आप केयरफुल रहिए, अगर आपको सब्सिडी अवेल करना है तो आपको टर्म लोन सैंक्शन होनी चाहिए। इसका 3 से 10 साल तक की यूजुअली लोन की टेन्योर होती है और 3 इयर्स लॉक इन पीरियड है। अगर आप लॉक इन पीरियड के पहले उस अकाउंट को प्री क्लोज करते हैं,
क्लोज कर देते हैं अपने लोन अकाउंट को, तो आप सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी एक है कि आपको 6 महीने के अंदर अपना प्रोजेक्ट लगा लेना है। उसका एक विशेष कारणों से अगर आप नहीं लगा पाएँ तो 6 महीने और का वक्त आपको दिया जाता है। उसमें अगर आप नहीं किए तो फिर भी उस सिचुएशन में भी आप सब्सिडी के प्राप्त आपको नहीं होगा। ये सब्सिडी जो है आपको बैक एंड दी जाती है कि लास्ट जो आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट आपकी सब्सिडी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन हम बैंक को अपफ्रंट दे देते हैं और वो सब्सिडी रिजर्व फंड में इसको अपने पास रखते हैं। जो प्रोसेस फ्लो है सब्सिडी क्लेम करने की, उसमें ऐसा है कि आप बैंक को अपनी लोन की अर्जी देते हैं, यू सबमिट योर लोन एप्लीकेशन टू द बैंक, द बैंक देन प्रोसेसेस एंड सैंक्शंस इट। उसके बाद बैंक आपके सब्सिडी क्लेम को हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड की क्षेत्रीय कार्यालय हर स्टेट में है, हम 418 जिला में भी प्रेजेंट हैं अपने जिला विकास अधिकारियों के माध्यम से। अगर आपको कभी भी किसी स्कीम में कोई भी दिक्कत आ रही होगी, अगर आपके ज़िला में नहीं है हमारी डीडीएम ऑफिस, तो बाजू वाले ज़िले में, अगर आसपास वाले जो भी ज़िले में आपको डीडीएम मिलते हैं, आप जाकर ज़रूर उनको संपर्क कीजिए। आपके क्वेरीज़ को ज़रूर वो जवाब देंगे और जहाँ तक संभव हो सके आपका हेल्प और मदद ज़रूर करेंगे। नाबार्ड इस पूरे कार्यक्रम में जब शुरू से ही जुड़ा हुआ है और हमारी एक पॉलिसी एडवोकेसी की रोल होती है, क्योंकि हम 32 क्षेत्रीय कार्यालय और 418 डीडीएम कार्यालयों से हमारे कार्य ही कुछ ऐसा है कि हम किसानों से, फार्मर्स क्लब मेंबर से, एफपीओ से, एनजीओ से, बैंकर से, डीएलसीसी लेवल पर, एसएलबीसी लेवल पर, सभी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल सरकारी तंत्र से, ब्लॉक लेवल सरकारी तंत्र से, स्टेट लेवल सरकारी तंत्र से, इवन एट द नेशनल लेवल वी आर एसोसिएटेड। तो हमारी जब इंटरैक्शन और बातचीत इतने लेवल्स पर होती है तो हमें बहुत सारी फीडबैक मिलती है, जो कि एक हम यूज़ करते हैं कि पॉलिसी एडवोकेसी में, ताकि हम आपकी बातें, आपकी परेशानियां हम सरकार तक या सही लेवल, बैंकरों तक या सही लेवल तक पहुंचा पाएँ। तो ये एक हमारा रोल है। दूसरा, अभी मैंने चर्चा किया सब्सिडी, जो जब हमारे क्षेत्र कार्यालय तक आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास वो प्रधान कार्यालय में आती है। मिनिस्ट्री से फंड्स हमारे पास प्रधान कार्यालय में आता है और जैसे फंड आता है और आपकी क्लेम्स आती हैं, जैसा मिलता है वो हम आपको आगे पास ऑन कर देते हैं बैंक को एज एन अपफ्रंट दिस थिंग। सो ये एक प्रोसेस फ्लो है। और दूसरी एक डीजी साहब ने भी मेंशन किया कि हर साल हम अपने मंत्रालय के साथ डिस्कशन में और मैनेज के साथ हम ये देखते हैं कि किस जगह हमें फिर से जिला स्तर पर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना है और कहाँ पर राज्य स्तर पर करना है। तो दोनों ही जगह हम कोशिश करते हैं, जो लिमिटेड बजट, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके विदिन हम ये कोशिश करते हैं कि मानिए इस साल जो स्टेट नहीं कवर हुआ स्टेट लेवल में, अगले साल स्टेट लेवल में उसको दे दें, जो जिला इस बार नहीं हुआ अगले बार। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हमारी कवरेज बढ़ती रहे और हम जहाँ तक हो सके वी सेंसिटाइज द बैंकर्स, बिकॉज स्कीम बस होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी है कि हमारे जो ब्रांच लेवल और एक्चुअल ब्रांच मैनेजर्स हैं वो सेंसिटाइज्ड हों, वो स्कीम के बारीकियों को जानें ताकि उनको कंफर्ट लेवल हो। तो हम जब ये करते हैं तो हम आत्मा से, मिनिस्ट्री से, वहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव बुलाते हैं ताकि बैंकों को एक कॉन्फिडेंस लेवल हो। हम प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी ऐसे फोरम्स में बुलाते हैं, हम एनटीआईज को भी एसोसिएट करते हैं, मैनेज को भी एसोसिएट करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, जहाँ तक संभव हो वो ज़रूर आते हैं। और ये कोशिश रहती है कि हम इस प्रोग्राम का अवेयरनेस क्रिएट करते रहें अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। एक और जगह नाबार्ड का रोल आता है, एक हमारा बहुत ही भौतिक कहिए कि प्रोडक्ट है रीफाइनेंस, ताकि बैंकों की को लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं हो, स्पेशली द रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द आरआरबीज एंड द कोऑपरेटिव्स, इनको कोई फंड्स की कमी नहीं हो। इसके लिए हम एसी एबीसी के कार्यों के लिए जो भी लोन दी जाती है उसके लिए 100% रीफाइनेंस उनको देते हैं।
तो ये मुख्य रूप से 4-5 एरिया हैं जहां नाबार्ड काम कर रहा है। सब्सिडी के बारे में तो मैं लगता है सब कुछ आपको बता दी, चर्चा कर दी। यही हमारी उम्मीद रहेगी कि आज जो दृश्य मैंने इस हॉल में देखा वो शायद एक बड़े कैनवस का छोटा सा जगह ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अगली बार ये नंबर्स बहुत बढ़ेंगे और आप लोग जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं जिनको आज अवार्ड मिला है वो इस प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर्स बने। इस प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर्स बनने के कारण एक रेप्लिकेशन इफेक्ट उसका होगा और ऐसे हमारे एग्रीप्रेन्योर्स हमारे साथ और भी एग्रीप्रेन्योर्स जुड़ें, आगे बढ़ें, ताकि हमारी पूरी कृषि क्षेत्र और एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगी और हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपके